और ठीक है, सब ठीक है। कैंडिडेट साहब को बुलाओ ना तो एक कुर्सी और रखो। नहीं, एक कुर्सी और लगाओ ना। आप इधर आ जाओ। एक कुर्सी रखो जी। आप ही आओ ना। आप बैठो आप। नहीं इधर आओ। कुर्सी करना है। नहीं इलेक्शन वालों के साथ मैक्सिको पार्टी प्रेसिडेंट को बाद में परिवार मैडम ये वाली कुर्सी आगे कर दो। ये वाली कुर्सी आगे पार्लियामेंट्री इधर आओ आप। इस तरफ आ जाओ। आप हैंड ओवर कर ले आओ। हम खड़े होंगे, आप देंगे, आप हम खड़े होंगे। बहुत बड़ी तालीम जाओ। ओहो मैं वो हरजाल जी नहीं हरजाल जी नहीं मुझे लगता है आपकी बजे का काम होता है ये अपने टेंशन होती थी, अब नहीं होती, क्रॉस वोटिंग मिलती थी। अब तो वो दिखा के जाना पड़ता है। आज नॉमिनेशन का भी टाइम सब तक वो 3 बजे पहले पढ़ूंगा। मैं डॉक्टर सिकंदर कुमार जो राज्यसभा अथवा लोकसभा में इस काम को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्या निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा ज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की समग्रता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। सिक्योरिटी थोड़े से पैसे लगे लोकसभा के लिए भी अपनी बात सुना लोकसभा में 10,000 यहाँ पे 5,000 SC को 5,000 इनकी 5,000 अच्छा यहाँ भी फायदा 10 हाँ 10,000 फायदा है। हाँ आज दोनों तरफ जा सकते हैं। वो भी दबाए जाते हैं, ये भी दबाए जाते हैं। मतलब दबाया जाता है उधर भी जा हाँ कहीं भी मिट्टी तो है और तो मिट्टी है सारी। कितना है? 3 हमने नॉमिनेशन कल स्क्रूटनी कर रखी है सर 22 को 11 बजे एनी केस
24 को विड्रॉल 24 तारीख को 3 बजे। इन केस अगर दूसरी तरफ से अरे नहीं विड्रॉल तो रहेगा। एक ही जब नॉमिनेशन का और ये होगा तो वो जाएगा यहीं से डिक्लेरेशन उसी दिन 24 3 उसके बाद डिक्लेरेशन कितने बजे करेंगे? 3 बजे। सिंगल पकड़ लेंगे। हाँ प्रधान जी क्या कर रहे हैं? भाई मैं जाऊँ तो आप आओ ना। पीछे हो जाओ ना, पीछे तो मैं पीछे आ जाओ, पीछे को आ जाओ यार, पीछे वही हो नीचे कर यार नीचे करता हूँ माइक थोड़ा डाउन कर ले यार। माता की थोड़ा डाउन रखो यार, क्या कर रहे हैं, बराबरी में कर रहे हैं। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट जो हाल ही में खाली हुई थी, उसको भरने की प्रक्रिया के रूप में आज एक नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर सिकंदर जी का हमने किया है। और मैं केंद्र के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से इस राज्यसभा की सीट के लिए प्रोफेसर सिकंदर जी को प्रत्याशी के नाते घोषित किया। और प्रोफेसर सिकंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ऐसे साधारण गरीब परिवार से आगे बढ़कर के संघर्ष करते हुए अपना पढ़ाई का दौर पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करें। और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हुए इन्होंने अपने उस वर्ग के लिए, जब संगठन में भी थे उस वक्त भी बहुत बड़ा काम किया। आप अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उस वक्त बहुत बेहतरीन काम किया है। समाज के ऐसे गरीब वर्ग के लिए सदैव मदद करने की कोशिश करना ये आपके स्वभाव में है। और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया उसका हम अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रोफेसर सिकंदर जी का जो नॉमिनेशन हुआ है विधिवत, इस अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आगे का जीवन उनका राज्यसभा के सांसद के नाते और राजनीतिक क्षेत्र में विधिवत एक प्रवेश के नाते सफल हो और आप
संगठन को भी कंट्रीब्यूट करें, संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से, और उसके साथ साथ में जो सामाजिक दायित्व जो आपके ऊपर इस प्रकार का हमारी पार्टी के केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और पार्टी का पूरा संगठन, सब लोगों ने इस सारे विषय को लेकर के जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की तो सब एक सहजता से, सरलता से जो है 1 मिनट के इसमें चर्चा में जो है वो सहमति पर आए और प्रोफेसर सिकंदर जी के नाम पर सब लोगों ने सहमति दी। इस बात लेकिन ये निर्णय बड़ा अप्रत्याशित सा लग रहा था कि बहुत सारे नाम गिनाए जा रहे थे, चल रहे थे, ये कैसे ये नाम निकल गए? लेकिन ये देखिए, यही आपको बताऊं मैं कि मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि यही एक खासियत है कि प्रोफेसर सिकंदर जी ने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन पार्टी ने अपने आप विचार किया कि ये करना उचित रहेगा। सर, जिस तरह से जोड़ घटाना भी इसमें देखा गया है, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा सैद्धांतिक भाजपा नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल भाजपा बनती है? और एडिंग टू दिस ओनली सर, राज्यसभा के लिए पहली बार किसी वाइस चांसलर को चुना गया है, पार्टी ने भी नाम भेजा है, तो शिक्षा जगत में कंट्रीब्यूशन माने, राष्ट्रपति से करीबियां माने, या फिर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जातीय समीकरणों को संतुलित करने की एक रणनीति माने? देखिए, मैं समझता हूँ इन सारी बातों को लेकर के इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, प्रोफेसर सिकंदर जी वर्षों से हमारे संगठन में काम किए हुए हैं, संगठन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पहचान रही है, और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन काम करने के लिए और वाइस चांसलर के नाते जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, एक बहुत बड़ा कैंपस है, उसका दायित्व सफलतापूर्वक आप निभा रहे हैं। ऐसे में एक नाम प्रोमिनेंस के साथ उभर करके आता है ये पूरे प्रदेश के सिनेरियो में, उस दृष्टि से और पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने सारी चीजों पर आकलन किया, संगठन भी और उसके साथ साथ में हमारे उस वर्ग के लिए भी कंट्रीब्यूट कौन ज्यादा कर सकता है, उस दृष्टि से विचार किया, और इसलिए ये निर्णय जो है मैं समझता हूं कि सारे चीजों का समावेश है। सर, मंडी को लेकर 2 महत्वपूर्ण घटना है। एक तो 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी केजरीवाल और भगवंत मान रोड शो करने वाले कहा ये जा रहा है कि मंडी से शुरुआत करेंगे और हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेंगे, ये कितना इम्पोर्टेंट लगता है पॉलिटिकली? सर, देखिए, पॉलिटिकली उनको अपनी पार्टी चलानी है, उनको अपनी पार्टी के लिए क्या करना है उसको हम नहीं तय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी आ रहे हैं, स्वागत है। वो वहां पर जो करना चाहते हैं कर लें, मन की पूरी कर लें, अपने कोई किसी को कोई शिकवा रहने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में अभी तक मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ एक स्थापित मानसिकता है, एक सोच है लोगों की, 2 पार्टियों के बीच में ही यहाँ पर मुकाबला होता रहा है और तीसरी पार्टी को रिकॉग्नाइज आज तक ज्यादा नहीं किया गया है। ऐसे में वो आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बात जो नई एक बात शुरू हुई है, सरकार के बाद फिर सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा, ये 4 प्रदेशों ने स्थापित किया है। जो हमारे कुछ मित्र यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते थे कि जाने वाले हैं, उनको इस बात का संदेश बड़ा साफ चला गया कि जिनको वहां पर भी जाने वाले कह रहे थे वो वापिस आए हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी हम वापिस आएंगे और सरकार बनाएंगे। सर, आज का मौका नहीं है, वैसे मंडी में घटना हुई है, एक आदमी को दौड़ा के, चलो मैं उस पर मैं समझता हूँ दुर्भाग्य जांच के आदेश के सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। सिकंदर जी से यही बात करनी है तो यही करनी राज्यसभा के लिए आपने आज नामांकन भरा है, क्या मानते हैं आप, आपकी पर्सनल व्यूज क्या है? आराम से शिक्षा जगत को लेकर आपकी क्या राय? राज्यसभा का नीचे करोगे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के
उत्तर प्रदेश का सचिव और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायकों का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। और आप सबका भी मैं आज आप इस मेरे नामांकन के मौके पर आए हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मैंने नामांकन दाखिल किया है, जैसे रिजल्ट आएगा फिर मैं आपको वो विषय क्लियर करूंगा कि किस तरह से आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।